अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं IBA JEST टेस्ट जो 25 नवंबर 2018 को ली गई थी। इससे पहले जो 11 नवंबर 2018 और 18 नवंबर 2018 को जो टेस्टें ली गई थी वो मैं सॉल्व करके आपके सामने पेश कर चुका हूँ। जिसने भी नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये 25 नवंबर वाली टेस्ट है। इसके बाद जो है वो ECT अर्ली चाइल्ड एजुकेशन वाली टेस्ट जो ली गई थी वो मैं हल करूँगा। तो आज इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये आपके सामने है। द इक्वेशन है, ये देखें, ये 3 बाहर है, फिर ब्रैकेट में 4x है और इक्वल टू 4x है और ब्रैकेट से बाहर 3 है। तो कह रहा है इलस्ट्रेटेड व्हिच प्रॉपर्टी, कह रहा है कौन सी प्रॉपर्टी ये है बताएं। तो ए ऑप्शन जो है वो है कम्यूटेटिव, बी है एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव सी और डी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ मुश्किल में डालने के लिए यहाँ पे इसने दिया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, ये होता है, देखें, ये अगर हो x ज़रब y कम्यूटेटिव होता है, y बराबर हो y मल्टीप्लाई x, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसे कहा जाता है। यानी जो तब्दील हो जाए, अपनी जगह चेंज करते दूसरी तरफ जाके वो जो चीज़ दे रहा है। तो यहाँ देखें, पहले ये x है फिर y है, तो दूसरी तरफ बराबर के जो है ना उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, पहले y आ गया फिर x आ गया। तो यहाँ भी देखें बिल्कुल सेम इसी तरह है कि पहले 3 है फिर 4x है, यहाँ इसने अपनी जगह चेंज कर दी है। तो इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ये हमारा ए जो है ऑप्शन वो सही होगा, इसे टिक कर लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखें आपके सामने है। विच सिंबल इज लोकेटेड एट -3, विच सिंबल इज लोकेटेड एट -3 ऑन द नंबर लाइन बिलो। नंबर लाइन जो दिया हुआ है नीचे देखें, ये लाइन दी हुई है उसने, यहाँ से लेके यहाँ तक दी हुई है। कह रहा है ये -3 पे कहाँ जाके कौन सी निशानी जो है वो आ रही है। ये देखो यहाँ से 0 स्टार्टिंग है, फिर इस तरफ है और ये इस तरफ है। तो यहाँ पे 0 के बाद एक अदद के बाद ये सर्कल टाइप का है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये सर्कल टाइप है। फिर जो है एक अदद छोड़ के रखा है, फिर यहाँ निशानी दी हुई है 4 कोनों वाली पतंग जैसी। और बराबर के इस तरफ देखें, 0 के बाद ये दिल का निशान दिया हुआ है और ये स्क्वायर की निशानी दी हुई है, यानी एक के बाद छोड़ के। तो लाइन सिस्टम को ये समझ लें कि 0 के इस तरफ राइट साइड पे जो है वो प्लस की रकम आएगी और जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे माइनस की रकम आएगी। तो यहाँ -3 दिया हुआ है, तो 0 के बाद देख लें, इस तरफ देखना पड़ेगा लेफ़्ट साइड पे। अगर ये प्लस में रकम देता तो हम राइट साइड पे देखते, तो ये माइनस है तो लेफ़्ट साइड पे देखेंगे। तो 1, 2 और 3 यहाँ पे जो है पतंग वाली निशानी आ रही है। तो अब ऑप्शन में देखें कौन सी निशानी पतंग की कहाँ पे, ये देखें ए पे मौजूद है। तो ये ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल सेम उसी तरह है 22 की तरह। कह रहा है पॉइंट x इज शोन ऑन द नंबर लाइन बिलो। x शोन कर रहा है नंबर लाइन बिलो पे। तो कह रहा है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट x। तो x की लोकेशन क्या होगी। तो ये देखें -3 इस तरफ दिया हुआ है, तो लोकेशन इस तरफ है, यानी लेफ़्ट साइड पे है x की। तो -3 के बाद कुछ भी यानी दिया हुआ नहीं है, सिर्फ x ही दिया हुआ है। तो -3 के बाद क्या आएगा, -4 आएगा। तो ये ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे -4 है। तो बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 24 देख लें। विच एक्सप्रेशन मैचेस द मॉडल शोन। मैच क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है इसका आंसर क्या होगा। यहाँ देखें, ये स्क्वायर की निशानी में ये माइनस 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 दिया हुआ है, फिर ये माइनस की निशानी है और फिर सर्किल में इसने प्लस और प्लस दिया हुआ है। ये देखें, आप मल्टीप्लाई करके देखें निशानी को, माइनस इंटू माइनस, ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, बीच में निशानी नहीं है, मल्टीप्लाई की निशानी है। माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस।
तो ये हो गए माइनस के 3, 1 2 3, ये हो गए माइनस के 3। अब यहाँ देखें ये प्लस इंटू प्लस, ये बीच में निशानी मल्टीप्लाई निशानी, प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो माइनस इंटू प्लस माइनस। तो ये कितने हैं सर्किल, 1 2 2 हैं, ये स्क्वायर 3 थे, तो ये -3 और ये होगा -2। तो देखें -3 -2 यहाँ सी पे आपके पास ये मौजूद है ऑप्शन, तो इसी को हम टिक करेंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, विच सेट बिलो इंक्लूड्स ओनली इरेशनल नंबर्स। इसमें सेट दिए हुए हैं इसने 4, तो पूछ रहा है कि ABCD और डी दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें बता रहा है कौन सा इरेशनल नंबर है। तो पहले को देख लेते हैं कि इरेशनल है या नहीं है। ये देखें 12 है, फिर ये माइनस, अब देखिए यहाँ ये ऊपर से निशानी दी हुई है माइनस की, ये इसका मतलब होता है कि ये 6 बार बार आ रहा है। फिर यहाँ पे देखें ये 36 इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो इस इरेशनल नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो इसका 36 है, इसका स्क्वायर रूट 6 निकलेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी ऑप्शन के हमारा ऑप्शन बी सही होगा, लेकिन देख लेते हैं सी ऑप्शन को देख लें। तो सी ऑप्शन पे देखें 81 दिया हुआ है, तो 81 का 9 निकल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर भी ये निशानी देखें दी हुई है ऊपर, ये देखें ये 2 4 5 बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी जो है वो नहीं होगा। तो बार बार जो है अदद हैं वो भी नहीं आने चाहिए। और ये देखें यहाँ पे माइनस, ये देखें 7 के ऊपर ये आप लिख दी हुई है, ये देख लें, तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 7 बार बार आया है। यानी कोई अदद रिपीट बार बार ना हो तो उसे कहा जाता है ये। तो अब यहाँ पे बी ऑप्शन पे देखें -7.232, ये देखें फिर चेंज हो रहा है, फिर 2 आ रहा है, यानी रकमें चेंज हो रही हैं। और फिर ये देखें ये इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, इसका भी नहीं निकल रहा, इसकी भी देखें कोई अदद जो है ना बार बार वो आ नहीं रहा। यहाँ भी देखें 2 है, 7 है, 4 है। तो अगर ये 2 3 फिर 2 3 होता तो हम उसे समझ लेते कि ये भी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ भी ये नहीं है, इस तरह पोजीशन नहीं है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है बी हमारे पास सही है। वो अदद जो बार बार रिपीट ना हो और जिसका स्क्वायर रूट न निकले तो उसे कहा जाता है इरेशनल नंबर्स। तो बी में हमारे पास वो चीज़ें मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल Z इन द फिगर। तो ये Z बचा के रखा है और ये 4 कोनों वाली यानी क्वाड्रिलेटरल की एक तस्वीर दी हुई है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें ये Z की वैल्यू यानी Z की एंगल क्या होगी। यहाँ देखिए 109 दी है, ये 82 दी है, ये 67 दी है। ये देख लें कि क्वाड्रिलेटर जो होता है इसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री, 360 डिग्री होती है। तो ये दी हुई हैं 109, तो ये 109, फिर ये 82 दी हुई है, ये और 67 दी हुई है। इसको जमा करके फिर 360 से माइनस करते हैं, तो 9 9 और 2 11 11 और 7 ये होगा 18, ऊपर 1 हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 और 8 9 9 और 6 15 और हासिल 1 इस तरफ, और ये हो जाएगा 2 252। और 252 अगर हम यहाँ से माइनस करेंगे डिग्री तो ये हमारे पास बचेगा 102 डिग्री। तो देखें 102 डिग्री कहाँ पे है, तो 102 डिग्री यहाँ पे बी में हमारे पास मौजूद है ऑप्शन, तो ये होगा बी सही आंसर हो। ये क्वेश्चन नंबर 27 देख लें, कह रहा वहीद रन्स 9 माइल्स इन 1 आवर। वहीद जो है भाग रहा है 9 मील 1 घंटे में। एट दिस रेट हाउ मैनी आवर्स ऑफ रनिंग विल इट टेक हिम टू रन 108 माइल्स। तो 108 माइल्स में वो जो है वो कितने घंटे भागेगा। तो हमसे घंटे पूछ रहा है, कितना वक्त लेगा, हाउ मेनी आवर्स कितना वक्त लेगा। तो 1 माइल्स में 108 घंटे, 9 माइल्स में 1 घंटा ले रहा है, तो 108 माइल्स में कितने लेगा। ये अगर आप जहन से कर लें तो 9 को 108 से डिवाइड कर लें तो ये 12 आ जाएगा, तो 12 आंसर आ जाएगा।
अगर आप इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से करें तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइल्स, यहाँ माइल और यहाँ आवर लिखने पड़ेंगे। अगर तरीके के मुताबिक करना है तो माइल है 1 और घंटे हैं 9, और यहाँ पे देख लें 108 माइल हैं तो घंटे ये 9 माइल है और 1 घंटा है। 9 माइल्स हैं और 1 घंटा है, तो 108 माइल्स में कितने घंटे ये भागेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, 9 माइल्स 1 घंटा, तो 108 माइल्स में कितने घंटे होंगे, ये होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि हम जो है क्रॉस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। ये 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई x और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 108। 9 जो है मल्टीप्लाई की पोजीशन में है, ये इसको 1 करेंगे तो 108 ही हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई की पोजीशन में जाके डिवाइड होगा, तो ये x इज इक्वल टू 108/9। अब 9 की टेबल 108 पे 12 टाइम्स जा रही है। अब देखें 12 आंसर कहाँ पे, यहाँ पे मौजूद है बी में, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन से करें तो इसी तरह, लेकिन ये सीधा हिसाब लगा पड़ा है कि 1 घंटे में 9 माइल्स कर रहा है, यानी 9 माइल्स 1 घंटे में कर रहा है, तो 108 माइल्स कितने घंटे करेगा, 9 को डिवाइड कर लें तो 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। द चार्ट शोज फोल्डर प्राइसेस एट डिफरेंट स्टोर्स। एक चार्ट मुख्तलिफ स्टोर्स का जो है फोल्डर आपके सामने प्राइसेस का पेश कर रहा है, तो इसको देख लें। ये स्टोर और कास्ट लिखा हुआ है। स्टोर ए पे है 7 फॉर 42, फिर बी पे है 6 फॉर 50, सी पे है 8 फॉर 56 और डी पे है 9 फॉर 72 के इनमें से कौन सा सही होगा। क्या पूछ रहा है, विच स्टोर हैज़ एन एग्जैक्ट, मुकम्मल कौन सा है, इनमें मुकम्मल कौन सा है स्टोर। रेट ऑफ ₹8 पर फोल्डर, 8 पर फोल्डर के हिसाब से, तो ये देखें 8 पर फोल्डर के हिसाब से कौन सा हमारा सही होगा। 8 से मल्टीप्लाई करें 7 को तो 7 8 56 होगा, लेकिन यहाँ 42 दे रहा है, ये भी गलत हो गया। 6 8 48 हो जाएगा, यानी 6 8 48, यहाँ 6 फॉर 50 दे रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। सी में देख लें 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 56 दे रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। डी का देख लें 9 फॉर 72 है, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 72 होगा, तो बिल्कुल यही डी स्टोर जो है हमारे पास है जो एग्जैक्ट है रकम के हिसाब से, तो ये हम डी स्टोर को टिक करेंगे, यहाँ डी ऑप्शन जो है ये होगा। ये क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। लुक एट द इक्वेशन। इक्वेशन दी है W इज इक्वल टू 2/3t फिर +6। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W व्हेन t इज इक्वल टू 12। t की वैल्यू 12 है तो W की वैल्यू मालूम करें। आइए मालूम करते हैं। ये देखें पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ये W इज इक्वल टू 2/3t और ये +6, तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बीच में निशानी मल्टीप्लाई की निशानी है, टी की वैल्यू दी हुई है 12 और +6, तो यहाँ 3 की टेबल 12 के 4 टाइम्स जा रही है, तो ये देखें 2 4 द 8 हो जाएगा और +6, तो ये क्या हो जाएगा 8 और 6 14। तो ये देखें 14 कहाँ पे है, सीधा सीधा हिसाब था कि देखें टी की वैल्यू 12 दी हुई है, 12 इधर रख दें तो ये मल्टीप्लाई की निशानी है, 3 की टेबल 4 टाइम्स, 4 2 द 8 और 6 14, तो ये बी ऑप्शन पे 14 मौजूद है, इसी को टिक कर लें। बहुत ही आसान है, 5-5 सेकंड में हल होने वाले। ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लें 30वां। यूज़ द फिगर बिलो आंसर द इक्वेशन। ये फिगर दी हुई है, ये देखें ये पूरी एक लाइन स्ट्रेट लाइन दी हुई है। ये बात नोट कर लें कि जब स्ट्रेट लाइन दे और उसके ऊपर जितनी भी लकीरें बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, ये 180 डिग्री के बराबर होती है। जितनी भी लाइनें देगा वो 180 के ही बराबर होंगी। फिर देखें यहाँ कौन कौन सी एंगल्स दी हुई हैं,
इस तरफ जो है एंगल दी हुई है 42 डिग्री दी हुई है। एक्स हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स हमसे पूछ रहा है, एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखें, ये इस निशानी को नोट करने की ज़रूरत होती है। ये आपकी काम की चीज़ है, इसी को बांध लें, हाथ इसको पकड़ लें। ये इस निशानी का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री है एंगल, ये जो एंगल है 90 डिग्री है और ये 42 दे रखी है। इस एंगल का हमें पूछ रहा है एक्स, इस एंगल का पूछ रहा है कि ये कौन सा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ देखें, ये एंगल इसने दी है 9 डिग्री, ये कुछ भी नहीं है, ये 9 डिग्री दी हुई है। तो ये एंगल हमें पूछ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसको जो है ना वो 90 डिग्री कहते हैं। ये होता है 90 डिग्री। जब इस तरह की सूरत हाल दे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री और 9 डिग्री इसको जमा कर लें तो 90 डिग्री और ये 9, तो ये हो जाएगा 99 डिग्री। ये 99 डिग्री हो गया और 42 डिग्री यहाँ भी दिया हुआ है, तो इसको जमा कर लें, इधर कर लेते हैं 90 और ये 9 डिग्री इस तरफ ये हो जाएगा 99 डिग्री। फिर यहाँ 45 डिग्री दिया हुआ है तो वो भी 45 डिग्री जमा कर दें तो कितना हो जाएगा 9 और 2 11 हासिल 1 10 10 और 4 14। तो ये देखें 141 दे रखा है। तो टोटल कितना है 180 है। तो 180 में से 141 आप डिग्री माइनस कर लें तो बाकी जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये देखें 39 डिग्री बाकी बचेगा। तो ये देखें 39 डिग्री कहाँ पे है, ये ए पे ही 39 डिग्री जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है। तो यही हमारा आंसर होगा 39। तो यही थे क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस थे जो IBA ने दिए थे। तो इनको अच्छे तरीके से समझ लें, आपको पता चल जाएगा किस तरह का टेस्ट निकालती है IBA। आपके लिए आसान ही हो जाएगी जो 6 सितंबर 2021 को ले रहे हैं। और हमारी ये वीडियो अगर पसंद आएगी हो तो इसे शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को जिसने भी नहीं किया है।